यदि आपने ये 3 काम नहीं किए तो कितने भी आप तेल लगा लेना, बाल बिल्कुल भी काले नहीं होंगे, कोई असर नहीं आएगा। क्या बात कर रहे हैं? और जो युवा हैं, जो धूम्रपान कर रहे हैं, उनके लिए चेतावनी समझ लीजिए। यदि आप धूम्रपान करोगे तो आपके असमय बाल सफेद होंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आज के समय में खान पान इस प्रकार का हो गया है कि 30 और 35 साल के लोगों के बाल सफेद हो रहे हैं। और आज की वीडियो मैं उन्हीं यंगस्टर के लिए बना रहा हूं जिनके बाल असमय सफेद हो जाते हैं और जिनके 30 की उम्र आते आते दाढ़ी मूंछों में भी बाल सफेद आ जाते हैं। मैंने पीछे कई वीडियोस बनाई थी जिनका बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, लोग उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं और मुझे कमेंट्स में बताते भी हैं कि सर हमें बहुत फर्क आ रहा है, कोई 1 महीने से, कोई 2 महीने से यूज कर रहा है। बस आपको उसको यूज करने की देरी है दोस्तों, आपको भी रिजल्ट मिल जाएगा। और ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो हानिकारक केमिकल वाले पदार्थ, आप जो डाइयां हैं जो बाहर से मार्केट से लेते हो, वो आप लगाओगे तो उससे और भी ज्यादा आपके शरीर में नुकसान होगा। बाल तो सारे सफेद होंगे ही होंगे, साथ में ही वो स्किन की प्रॉब्लम्स भी बना देता है। बहुत से लोगों के मैसेज आते हैं कि सर मैंने जब से कलर लगाना शुरू किया है तब से मुझे स्किन की प्रॉब्लम हो गई है, मुझे हमेशा डैंड्रफ रहती है, पूरा 12 महीने डैंड्रफ रहती है और कितने भी शैम्पू लगा लो वो ठीक नहीं होती है। तो उसका मूल कारण है जो आप ये केमिकल वाली डाई लगाते हो। आज मैं आपको 3 चीजें बताऊंगा बेसिक। एक तो होगा हमारा ऑयल जो आपको घर पे ही तैयार करना है, दूसरा होगा एक औषधि जो आपको लेकर के खानी है और तीसरा होगा योग आसन के कुछ स्टेप्स जिनको कर करके आप अपने बालों को नेचुरली काला कर सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम जोगिंदर सिंह आर्य है और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों बहुत सी वीडियोस हम हेयर ग्रोथ के ऊपर और बाल असमय क्यों पक जाते हैं इनके ऊपर डालते रहते हैं और लोगों ने उनका लाभ भी लिया है। आज मैं आपको कुछ स्पेशली बताने वाला हूं जो मैंने पिछली वीडियो में अभी तक नहीं बताया है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और स्किप मत करना। और लास्ट की जो रेमेडी है वो तो बहुत ही लाभदायक है, तो यदि आपने वो मिस कर दी तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। सबसे पहले तो आप ये देखिए, आज की जो वीडियो वो स्पेशली यंगस्टर के लिए क्यों है, क्योंकि 25 साल से लेकर और 30 साल के व्यक्तियों के बाल इतने सफेद हो रहे हैं। बहुत से जो जितने भी युवा हैं उनके बाल क्यों सफेद हो रहे हैं, क्यों समय से पहले वो बूढ़ा दिखने लगे हैं। उनका कारण क्या है? एक तो उनकी जीवन शैली है। अगर जीवन शैली आपकी खराब रहेगी, आपका खान पान बेकार रहेगा। आप एक बात को समझ लीजिए कि हमारे शरीर में सप्त धातु होती हैं, जो हम भोजन करते हैं उनसे हमारे शरीर में 7 प्रकार की धातु बनती है। और 7 प्रकार की धातु कौन सी होती है? रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि और शुक्र। तो दोस्तों हमारे सिर में क्या होता है, जो शुक्र पदार्थ बनता है वो हमारे बालों की ग्रोथ में बहुत लाभकारी होता है। हमारी स्किन की जो टोन है, जो स्किन का जो कलर होता है उसको भी मेंटेन करने में बहुत लाभकारी होता है। अब आपने क्या करना है कि यदि आप बाहर का खाना खा रहे हैं, पैक्ड फूड खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, तो उससे आपका पेट खराब होगा ही होगा। और यदि पेट खराब रहा तो उसके कारण आपके शरीर में धातु पुष्ट नहीं हो पाएगी, जिसके कारण आपके बाल पक जाएंगे। दूसरा, तनाव के कारण भी बाल पक जाते हैं। बहुत से यंगस्टर में आजकल तनाव रहता है और तनाव का कारण है उनका लाइफस्टाइल, देर तक जागना और सुबह लेट उठना। अगर आप अपनी स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब कर लेते हो, यानी कि अगर आप 10 साढ़े 10 तक सो जाते हो तो है ठीक। यदि 10:30 के बाद आप सोते हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसान होगा। आपके बाल तो पकेंगे ही पकेंगे, आपकी स्किन पर भी झुर्रियां आनी शुरू हो जाएंगी, आपका कलर भी थोड़ा सा डल हो जाएगा और पूरे दिन आपको थकान रहेगी। तो चलिए वापस आते हैं बालों के मुद्दे पर। दोस्तों आपने क्या करना है, 1 लीटर काले तिल का तेल लेना है और काले तिल का ही तेल लीजिए। सफेद तिल का तेल या लाल तिल का तेल नहीं लेना। बहुत बार आपको काले तिल का तेल नहीं मिलेगा, थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। किसी पंसारी की दुकान पर या जहां पर तेल निकालते हैं वहां आप जाइए और अपने तिल खरीद के उनको दे दीजिए और उनको कहिए कि मुझे 1 लीटर तेल निकलवाना है। तो लगभग 4 से 5 किलो आपके तिल लग जाएंगे। तो ये तेल आप लेकर और उसको आपने क्या करना है, लोहे की कढ़ाई में डाल लेंगे और इस तेल को आपने गर्म करना है। गर्म तेल का जो, तिल के तेल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है, तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा उसको गर्म करने में। जब आप उसको गर्म करोगे तो उसमें थोड़ा ऊपर झाग आना शुरू होगा। झाग आने के बाद जब ऐसा हो जाए कि उसमें पूरा झाग झाग आ जाए और वो गर्म हो चुका हो, तो दोस्तों उसमें आपने 2 चम्मच यानी कि 10 ml अपने नींबू का रस डालना है। और नींबू आप छोटा बड़ा किसी भी साइज के ले लीजिए, 10 ml रस डालना
डालना है, यानी कि 2 नींबू काट लेंगे और लगभग 2 चम्मच या 2.5 चम्मच उसमें आप रस डालेंगे। तो 10 ml रस डालने के बाद जैसे ही उसमें आप रस डालेंगे वो एकदम से, क्योंकि तेल गर्म है और रस पानी जैसा है, तो वो एकदम से आपको थोड़ा छींटे लग सकते हैं, थोड़ा केयरफुली आप डालना, और उसमें एकदम से वो खदकेगा पूरा। तो उसको धीरे धीरे शांत होने दें, गैस को थोड़ा धीमी कर दें, और जब वो पूरा खदक जाए तो उसको गैस से उतार के रख देंगे। अब ये आपका तेल अभी तैयार नहीं हुआ है, इसमें अभी और काम करना बाकी है। तो उस तेल को आप रख देंगे। अगले दिन फिर आपने क्या करना है, वापस से उसी तेल को उबालना है, लेकिन आज उसमें नींबू नहीं डालना है। उबालते उबालते जब उसमें पूरा उफाल आ जाए और उसमें पूरे झाग आने लगे, ऐसे ऊपर बुलबुले आने लगे, तो उस तेल को वापस से फिर आप बंद करके रख देंगे। और दोस्तों तीसरे दिन भी आपने यही काम करना है। तीसरे दिन नींबू नहीं डालना, सिर्फ तेल को उबालना है। तो वापस से तेल को उबालिए, जब तेल में पूरे झाग आ जाए वापस उस तेल को उतार के रख दीजिए। अब ये आपका तेल तैयार हो गया है। तो 3 दिन की आपकी मेहनत लगेगी, लेकिन अपने बालों के लिए तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर वही केमिकल और डाई वगैरह सब लगानी पड़ेंगी। आपका तेल अब तैयार हो चुका है, इसको अच्छे से ठंडा होने दें। उसके बाद कपड़े से छानकर किसी कांच के जार में रख देंगे और आप इसकी अब हर रोज मालिश करें। दोस्तों ये तेल लगाने से बहुत से लोगों को बहुत लाभ मिला है। हमने अपने आश्रम में कई लोगों पे इस्तेमाल करते रहते हैं, और मैंने कुछ लोगों को पर्सनली ये तेल दिया भी था, जिनका रिजल्ट आना शुरू हो गया है। तो आप बस, मैंने बहुत सारी रेमेडी बता रखी है, जो जिस व्यक्ति को सूटेबल हो जाए, जिससे उसको रिजल्ट आना शुरू हो जाए, आप उसी रेमेडी को इस्तेमाल करना शुरू कर दें। तो अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा टॉपिक। ये देखिए मेरे पास है ये छोटी हरड़। दोस्तों छोटी हरड़ आपको पंसारी की दुकान पे आराम से मिल जाएगी। इस प्रकार से ये होती है। छोटी हरड़ थोड़ी खाने में कड़वी होती है, और पेट के लिए इसको वैसे तो दिया जाता है कि जिनका पेट खराब रहता है उन लोगों को यह दी जाती है, लेकिन इसका इस्तेमाल आपको बाल काले के नहीं करने के लिए मैं बता रहा हूँ। बहुत ही कम लोगों ने यह बात आपको बताई होगी या बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो अष्टांग हृदय में साफ लिखा हुआ है। अष्टांग हृदयम एक वाघ भट्ट जी की पुस्तक है, जो आयुर्वेद का मुख्य ग्रंथ माना जाता है। उसमें लिखा हुआ है कि आपको हरड़ का सेवन करना है, लेकिन उससे पहले आपको उस हरड़ को थोड़ा तैयार करना पड़ेगा। दोस्तों आयुर्वेद में किसी भी औषधि को अगर उसकी प्रवृत्ति को और ज्यादा बढ़ाना है, उसके गुणों को और ज्यादा निखारना है, तो उनको तैयार करना पड़ता है। और वो तैयार क्या होगी, उस विधि को बोलते हैं भावना विधि। आपको उसको भावित करना होगा, और यदि आपको भावित करने की विधि नहीं आती है तो आप हमारे पास, हम भावित करके रखते हैं, आप ये हरड़ पाउडर ले सकते हैं। दोस्तों भावित करने की विधि आप देख लेना, आपको अष्टांग हृदय में मिल जाएगी, और नहीं तो मैं किसी और वीडियो में वो विधि आपको बता दूंगा। वो थोड़ी बड़ी विधि होती है, तो उसको विस्तार से हम किसी और दिन बता देंगे। बस आपने ये याद रखना है कि जो मैं हरड़ का सेवन करूं वो भावित हो, यानी उसको भावना किया हो। तो भावना उसको किससे करना होता है, आंवले के रस से, और 3 दिन का उसमें प्रोसेस लगता है। तो आपने वो हरड़ का पाउडर रात को आधा चम्मच लेकर के सोना है। हर रोज आधा चम्मच आप वो भावित हरड़ का पाउडर खाएंगे। इससे क्या होगा दोस्तों कि आपके सिर के बाल नेचुरली अपने आप काले होने शुरू हो जाएंगे, और यदि दाढ़ी मूंछ में भी बाल सफेद हो गए हैं पुरुषों के, तो वो भी काले होने शुरू हो जाएंगे। दूसरा इसका फायदा क्या होगा कि वो आपके चेहरे पर ग्लो करेगा, आपके चेहरे की ग्लो को बढ़ाएगा। जिन लोगों का चेहरा थोड़ा डल रहता है, बहुत सी क्रीम लिपापोती करते रहते हैं, उसके बाद भी चेहरे पे चमक नहीं आती है, तो इससे क्या होगा, जो भावित हुआ हरड़ का पाउडर है आपके बालों को तो काला करेगा ही, चेहरे की चमक को भी बढ़ा देगा। तो बहुत अच्छा रिजल्ट है दोस्तों, आप इस उपयोग को करके देख लीजिए। और अब चलते हैं अपने तीसरे टॉपिक के ऊपर, जो बहुत जरूरी है। दोस्तों आपको कुछ योगिक क्रियाएं करनी होंगी, क्योंकि देखो हमारे सिर की तरफ ब्लड फ्लो हमेशा कम रहता है। यदि हम सीधे खड़े हों तो आप देखेंगे पैरों की तरफ ब्लड फ्लो ज्यादा रहता है ड्यू टू ग्रेविटी, और दूसरा जो पैरों की तरफ नसें जाती हैं उनका साइज थोड़ा ज्यादा होता है, और ब्रेन तक रक्त बहुत कम पहुंचता है। सबसे पहला आसन है शीर्षासन। शीर्षासन को आसनों का राजा कहा जाता है। इसमें आपको क्या करना है, शुरुआत में आप दीवार की सहायता से करें, और दीवार के पास आपने अपने हाथों को ऐसे लॉक करना है, सिर को नीचे रखना है, और धीरे धीरे कमर को उठा के दीवार पे लगाना है, पैरों को ऊपर आकाश की ओर सीधा कर लेना है। यदि आपको सर्वाइकल की दिक्कत रहती है, यदि माइग्रेन की दिक्कत रहती है, तो किसी योगाचार्य की देखरेख में ही करें, अपने आप से ना करें। तो इसका थोड़ा आसान वाला आसन आपको बता देता हूँ, वो है सर्वांग आसन। सर्वांग आसन भी ऐसे ही होता है, उसमें हम बस सिर के बल नहीं खड़े होते, कंधों के बल खड़े होते हैं। और जैसा आप इस वीडियो में देख रहे हैं, सर्वांग आसन करने में बहुत सरल है, इसको कोई भी व्यक्ति कर सकता है। बस ध्यान वही रखना है, यदि सर्वाइकल है तो आपको उस आसन को अवॉइड कर देना है। तीसरा आसन दोस्तों पश्चिमोत्तान आसन। पश्चिमोत्तान आसन जब आप करते हैं
तो आपके सिर की तरफ ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और जिससे बालों में अपने आप थोड़ी जान आनी शुरू हो जाती है। रक्त संचार अच्छे से होने से आपके बाल झड़ने बंद हो जाते हैं, बालों में वापस से कालापन आना शुरू हो जाता है और हमारे शरीर में जो पिगमेंट है मेलानिन वो शरीर में बढ़ना शुरू हो जाता है। बिल्कुल आसनों के अभ्यास से ये परिवर्तन आता है। और चौथा आसन है जो लास्ट है वो है पादहस्त आसन। पादहस्त आसन किनको नहीं करना है? जिनकी कमर में दर्द रहता हो उनको ये आसन नहीं करना है। और बाकी आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क भी कर सकते हैं, यहाँ से हम आपको गाइड भी कर देंगे कि कौन सा आसन आपको कैसे करना है। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको 3 प्रकार की विधि बताई है, यदि आप इसको नियमित रूप से पालन कर लेंगे तो आप देखिए 1 से 2 महीने में ही आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा और आपके बाल वापस से काले होने शुरू हो जाएंगे। तो यदि आप इस विधि को अपनाते हैं और इसको अप्लाई करते हैं तो आपके बाल काले होंगे, आपकी सुंदरता बढ़ेगी और वापस से आप युवा यंग लगने लगेंगे। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी जानकारी हम अक्सर अपने चैनल पर लेके आते रहते हैं।